हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक का पंचम पाठ, जिसका नाम क्या है, भारत महिमा, पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों इसका लाइन बाय लाइन संस्कृत पढ़ेंगे, फिर इसका हिंदी अर्थ क्या करेंगे बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे आपका होगा ये कि यहाँ पे हम जब लाइन बाय लाइन हिंदी उसका बताते रहेंगे तो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी प्रश्न होंगे इस चैप्टर से, वो सारा क्या होगा, क्लियर होता चला जाएगा यहाँ से। और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से अपने आने वाले एग्ज़ाम में क्या कर पाएंगे, प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, पाठ के नाम से ही क्या है, नाम से यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपका जो पाठ का नाम है दोस्तों, वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला भारत और दूसरा महिमा, ठीक है। तो हम लोग इस पाठ में आज भारत की महिमा जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं? भारत की महिमा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। आप लोग आराम से देखिए और समझने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। आपका जो पहला लाइन यहाँ पे दिया गया है कि अस्माकम देशः भारतवर्षमिति कथ्यते, यानी कि अस्माकम देश, अस्माकम मतलब होता है हमारा, क्या होता है, हमारा, ठीक है। तो अस्माकम देशः, हमारा देश जो है उसको भारतवर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतवर्ष कहा जाता है, ठीक है। कि अस्माकम देशः भारतवर्षमिति कथ्यते, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला लाइन यहाँ पे देखिए लिखा है कि अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा, किसकी महिमा, भारतवर्ष की महिमा सर्वत्र गीयते, सभी जगह गाई जाती है। यहीं से आपका प्रश्न बनना देखिए दोस्तों स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि हमारे देश को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे आंसर क्या होगा, भारतवर्षमिति, यानी कि भारतवर्ष कहा जाता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे है, आगे जैसा कि हमने देखा है कि अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, कि इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, तो उसके आंसर में क्या होगा, भारत, यानी कि भारतवर्ष की महिमा सभी जगह गाई जाती है। आगे देखिए, आगे लिखा गया है यहाँ पे कि पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पदम गृहीतम अस्ति, यानी कि पाठे अस्मिन्, इस पाठ में, ठीक है। पाठे अस्मिन् यानी कि इस पाठ में, किस पाठ में, भारत महिमा में, विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पदम गृहीतम अस्ति, यानी कि भारत महिमा पाठ में जो पहला और दूसरा पद जो है दोस्तों, वो विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है, ठीक है। किससे? पहला और दूसरा पद जो है वो क्रमशः पहला विष्णु पुराण से और दूसरा भागवत पुराण से क्या किया गया है, लिया गया है। फिर आगे देखिए, आगे लिखा गया है यहाँ पे कि अवशिष्टानि प्राधान्य अध्यक्षेन निर्मीय प्रस्तावितानि। तो आगे यहाँ पे है कि अवशिष्टानि प्राधान्य अध्यक्षेन निर्मीय प्रस्तावितानि। यहाँ पे आपको बताया गया कि पहला और दूसरा जो यहाँ पे आपका पद है वो क्या किया गया है, पहला लिया गया है विष्णु पुराण से और दूसरा भागवत पुराण से। और अवशिष्टानि यानी कि उसके बाद जो भी पद यहाँ पे बचते हैं वो सारे क्या किया गया, खुद से निर्माण करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है। फिर आगे देखिए, आगे लिखा है भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, और भारत के प्रति जो भक्ति है वो हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है। कर्तव्य के रूप में हमारा क्या है, एक कर्तव्य है भारत के प्रति भक्ति, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बार फिर से इस लाइन को क्या कर ले, हम लोग मेमोराइज कर ले कि अस्माकम देशः भारतवर्षमिति कथ्यते, यानी कि हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है, हमारे देश को, ठीक है। उसके बाद है कि अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो भारतवर्ष की महिमा सभी जगह गाई जाती है। फिर इसमें आगे दिया था कि पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पदम गृहीतम अस्ति, यानी कि इस पाठ में पहला और दूसरा जो पद है वो क्रमशः विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्या किया गया है, लिया गया है। फिर आगे यहाँ पे लिखा गया था कि अवशिष्टानि प्राधान्य अध्यक्षेन निर्मीय प्रस्तावितानि, यानी कि और बाकी के जो भी पद थे वो खुद से निर्माण करके आप लोगों के समक्ष क्या किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट लाइन था, इस स्टेंजा का लास्ट लाइन था कि भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, और भारत के प्रति हमारा जो भक्ति है हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो देखिए आगे फिर यहाँ पे अब पढ़ रहे हैं पौराणिकी से, ठीक है। पौराणिकी से देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपका जो पहला पद है क्या है, गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा अस्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः
पुरुषा सुरत्वात्, यानी कि धन्यास्तुते, यानी कि वे लोग धन्य हैं जो इस स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली साधन भूत भूमि पर क्या है, देवता के रूप में जन्म लेते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए देवलोग जो है, देवता सब है, वो सब गीत गा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लोग धन्य हैं जो इस स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली साधन भूत भूमि, हमारा जो भारत की जो भूमि है उसको स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली साधन भूत भूमि कहा गया है। और कहा गया है कि इस पे जन्म लेने वाले लोग देवता के समान होते हैं और वो लोग क्या है, एकदम धन्य हैं जो इस पे जन्म लेकर के आते हैं। किस पे, भारत भूमि भाग पे। यहाँ पे देवता लोग गीत गाते हुए बोलते हैं कि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, कि इससे सुंदर क्या हो सकता है कि मनुष्य के रूप में भारत भूमि पर क्या करे, जन्म ले, जिस भारत भूमि से, ठीक है क्या, कि प्रसन्नम ऐसा सुई दूत स्वयं हरि, कि इससे सुंदर क्या हो सकता है कि जिस भारत भूमि पे लोग मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं उस भारत भूमि से स्वयं हरि क्या है, प्रसन्न है। ठीक है, और देखिए ये हम लोगों के लिए अस्पृहनीय है, अस्पृहा ही न, यानी कि ये हम लोगों के लिए क्या है, ये हम लोगों के लिए अस्पृहनीय है, सुखद बात है। ठीक है, कि जिस भारत भूमि पर हम लोग जन्म लेते हैं उस भारत भूमि से क्या है, स्वयं हरि, हरि ईश्वर बोलिए, कि हरि क्या है, खुद ही प्रसन्न है। ठीक है, अगला यहाँ पे आधुनिकी में यहाँ पे देखिए कि इयम निर्मला वत्सला भारत भूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे हरिकेत्तो भावम वहंतो वसंती। ठीक है, यानी कि इयम निर्मला वत्सला भारत भूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रहिकेत्वम भावम वहंतो वसंती। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि यह भारत भूमि क्या है, ये भारतवर्ष जो है वो अति प्रसिद्ध है। क्या है, अति प्रसिद्ध है। यह सदा निर्मल और ममतामयी है। क्या है, यह सदा निर्मल और ममतामयी है। क्या है, ये भारतवर्ष काफ़ी प्रसिद्ध है, अति प्रसिद्ध है। यह सदा निर्मल और ममतामयी है, जहाँ धर्म जाति की विभिन्नता को छोड़ करके लोग क्या होते हैं, एकता की भाव से लोग रहते हैं। ठीक है, हमारा जो भारत भूमि है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। यह निर्मल और क्या है, वत्सला, यानी कि यह ममतामयी है। यह निर्मल और ममतामयी है, जहाँ पे लोग अपने जाति धर्म को छोड़ करके विभिन्न जाति धर्म के लोग, हर एक तरह के जाति धर्म के लोग क्या करते हैं, जाति धर्म के भेद को भूल करके और एक जगह अब क्या होते हैं, एकता की भाव से रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए फिर आगे क्या लिखा गया है। आगे यहाँ पे देखिए, आगे लिखा गया है विशाला अस्मदिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वनः पर्वत निर्झरे भव्य भूति बहंती भीरेशा शुभा चाप गाभी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि विशाला अस्मदिया धरा भारतीय, यानी कि हमारी भारत भूमि क्या है, अति ही विशाल है। सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, यानी कि हमारी भारत भूमि जो है वो क्या है, काफ़ी विशाल है और यह सुंदर और कल्याणकारी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि सदा सेविता सागरे वने पर्वत निर्झरे, यानी कि यह पर्वतों से, सागरों से, पर्वतों से, झरनाओं आदि द्वारा क्या किया जाता है, सेवित है। सब लोग इनकी सेवा करते हैं। किसकी, भारत भूमि की। हमारी भारत भूमि जो है वो काफ़ी विशाल है, में रूपा यानी कि सुंदर है, कल्याणकारी है, ऐश्वर्य वाली है और इसकी सेवा में यहाँ की सागर, पर्वत, झरना, नदियाँ ये सारी क्या कर रही है, इनकी सेवा कर रही है। फिर आगे देखिए, आगे एक लास्ट लाइन आपका बचा हुआ है कि जगद गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम भवेद देश भक्ति समेसाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। यहाँ पे देखिए, आपको पहले ही पता है कि ये जो लाइन है दोस्तों, ये भी जितने भी लाइन अभी तक हमने पढ़े हैं वो देवताओं के द्वारा गाया गया है। भारत की महिमा देवताओं के द्वारा गाया गया है, जो आप इन पंक्तियों में पढ़े हैं। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट लाइन देवता लोग गा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, यह जो भारत है वो शोभनीय संसार के गौरवभूत और भारतवर्ष के लोगों द्वारा सदा पूजनीय है। क्या है, ये जो पूरा संसार है दोस्तों, उसमें क्या है, एकदम सबसे अधिक शोभनीय हमारा जो क्या है, भारत है और यह हम लोगों के द्वारा क्या है, पूजनीय है, हम लोगों का कर्तव्य है। सबसे ऊपर के लाइन में हम लोगों ने पढ़ा ना कि देशभक्ति हम लोगों का कर्तव्य है। उसी प्रकार से देखिए कि यह जो पूरे संसार में हमारा भारत भूमि सबसे अधिक शोभनीय है और यह हम भारतवासियों द्वारा पूजनीय है। ठीक है,
कि भेदम देशभक्ति समेषाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। यहाँ के सभी लोगों में एकदम आदर्श रूपी देशभक्ति आपको क्या होगी, देखने को मिलेगी। यहाँ के भारतवर्ष के लोगों में देशभक्ति क्या है, कूट कूट के भरी गई है। यहाँ के लोगों में सबसे अधिक यदि कहीं मिलेगी आपको देशभक्ति की भावना तो वो भारतवर्ष में मिलेगा, अपने भारत में मिलेगा। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे भारत महिमा पाठ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि हमारा भारतवर्ष जो है दोस्तों वो क्या है, इस दुनिया में जितने भी देश है सभी देशों में अत्यधिक शोभनीय है, हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और इसका जो यहाँ पे महिमा जो हम लोग गा रहे थे यहाँ पे, वो हम लोग नहीं गा रहे थे, देवता लोग गा रहे थे और वो इनकी महिमा बता रहे थे कि किस प्रकार से यह दुनिया में श्रेष्ठ है और इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो दोस्तों ये चैप्टर आप लोग के लिए काफ़ी ही क्या है, महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और एलजे स्टडी देखते रहिए, ठीक है।